गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी कंपनी लॉ की जो बुक चल रही है उसमें हमारे टॉपिक चल रहा था कंपनी की अवस्थाओं से संबंधित। तो कंपनी की मैंने आपको 4 अवस्थाएं बताई थी, परिवर्तन अवस्था, समामेलन अवस्था, पूंजी अभिधान अवस्था और व्यापार प्रारंभ करने की अवस्थाएं। ठीक है, ये चारों अवस्थाओं में हमारी सबसे पहली अवस्था चल रही थी परिवर्तन अवस्था। तो परिवर्तन अवस्था के बारे में हम थोड़ी सी बात कर चुके थे। अब उसके बाद उसमें बात आ गई थी प्रवर्तकों की, और प्रवर्तकों के अर्थ के बारे में भी बात कर चुके थे। प्रवर्तक वो होता है जो कंपनी के प्रारंभ से लेकर व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था तक वहां पर काम करता है और बदले में किसी प्रकार का कोई भी पारिश्रमिक लेने के लिए वो तय नहीं करता है, तो वो व्यक्ति प्रवर्तक की स्थिति में आता है। उसके बाद साथ में हमने प्रवर्तकों के गुणों के बारे में भी बात कर ली थी। अब बात आती है कि सबसे पहले प्रवर्तकों के कार्य क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो कंपनी का एक निर्माण करता है और कंपनी को चालू करने की अवस्था में लेकर आता है। तो आज हम उसके प्रवर्तकों के कार्य के बारे में बात करेंगे। प्रवर्तकों के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रमोटर ये भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें पहला पॉइंट है कंपनी के निर्माण की कल्पना। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक और बता दो, कंपनी के निर्माण की कल्पना तथा योजना संबंधी कार्य। देखिए इसके आप अलग अलग पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो अलग अलग लिख देना, अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप सीधा नाम लिख के उनका थोड़ा थोड़ा विवरण लिख देना, थोड़ा थोड़ा विवरण चल जाएगा। अब इसमें क्या क्या बातें आएंगी, कंपनी के निर्माण की कल्पना तथा योजना संबंधी कार्य। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप जब कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं तो क्या सबसे पहले व्यवसाय की संभावनाओं का पता लगाना होगा कि हम किस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं और उसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी और किस प्रकार का हम व्यवसाय करें जो हमारा आगे चल सके। उसके बाद निर्माण किस प्रकार करना है, मतलब हमें अपने कंपनी का जो स्ट्रक्चर तैयार करना है वो तैयार करना होगा हमें कि कौन सा ऑफिस कहाँ बनाया जाए, रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाए, मशीनें कहाँ रखी जाए, माल कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो सके, पूरा फिनिश हो सके, तैयार हो सके, फिर कहाँ से उसे डिस्पैच किया जाए और कहाँ का किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है, उन मशीनों की सारी व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ों का हमें पता लगाना होगा। एक योजना संबंधी तरीके से काम करना होगा। फिर उसमें क्या क्या वैधानिक कार्यवाहियां करनी होंगी, उनके लिए हमें आवश्यक व्यक्तियों से, जो भी संबंधित व्यक्ति उनसे परामर्श भी लेना होगा और एक उद्देश्य और प्रकृति और क्षेत्र भी निर्धारित करना होगा। यानी कि इसमें हम ये बातें लिख सकते हैं, व्यवसाय की संभावनाओं का पता लगाना, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, परामर्श, इन सब चीजों का, ये सारे कार्य इसमें आएंगे। ये एक प्रवर्तक के कार्य में आएगा। उसके बाद दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है, विस्तृत जांच संबंधी कार्य, कि इसमें क्या कुछ आएगा कि भूमि भवन से संबंधित अनुबंध करने होंगे, ये उसके लिए हमें लैंड भी खरीदनी होगी, ठीक है ना, बिल्डिंग बनानी होगी, उन सब व्यक्तियों के साथ अनुबंध करना होगा। प्रारंभिक व्ययों का, जो भी हमने प्रारंभिक व्यय किया उनका भुगतान भी करना होगा विशेषज्ञ की राय के बाद, और उसके साथ साथ व्यवसाय योजनाओं का मूल्यांकन भी करना होगा, विशेषज्ञ की सेवाएं भी लेनी होगी, परामर्शदाताओं से रिपोर्ट भी लेनी होगी। इसमें हम बात करते हैं परामर्शदाताओं से रिपोर्ट लेनी होगी, मतलब किस तरीके का कार्य किया जाए, ठीक है। उसके बाद व्यवसाय योजना संबंधी अनुबंध, व्यवसाय योजनाओं संबंधी अनुबंध और परामर्शदाताओं से सेवाएं। तो ये सब कार्य हमें इस
विस्तृत जांच संबंधी योजनाओं से, कार्य से संबंधित हमें ये सब कार्य करने होंगे। ये सब चीजें एक प्रवर्तक की जिम्मेदारी होती है ये। उसके बाद प्रारंभिक अनुबंध संबंधी कार्य। अब प्रारंभिक अनुबंध संबंधी कार्य में सबसे पहले भूमि भवन से संबंधित कार्य कि हमने सारी सेवाएं ले ली, सब पता कर लिया, तो अब हम सबसे पहले हमें भूमि भवन ले खरीदनी होगी, उससे संबंधित सारे कार्य करने होंगे और उससे संबंधित प्रारंभिक व्ययों का भुगतान भी करना होगा। प्रारंभिक व्ययों का भुगतान भी करना होगा। उसके बाद विशेषज्ञ की राय के बाद, विशेषज्ञ की राय के बाद विक्रेता के साथ अनुबंध करना होगा। मतलब जिन जिन से हमने सामान परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, उनके साथ भी हमें अनुबंध करना होगा। भूमि भवन ले लिया तो उसके संबंधित जो भी फाइलें तैयार की है उन सबका भुगतान भी करना होगा। फिर आगे जो हमने चीज का, जिस प्रकार की वस्तु का व्यवसाय करना है, उनसे संबंधित हमें उन विक्रेताओं के साथ प्रारंभिक अनुबंध भी करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्य आता है उसका, वो आता है पदाधिकारियों की नियुक्ति। पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं आवश्यक साधन जुटाने संबंधी कार्य। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा ये लो है, तो इसके सारे कार्य सिस्टम से चलेंगे और एज इट इज चलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग, लो के अकॉर्डिंग है। इनमें ये नहीं कि आप पदाधिकारियों की नियुक्ति पहले कर देंगे और निर्माण बाद में करेंगे, नहीं। जब आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा तभी आप वहां कोई व्यक्ति रखोगे, पहले नहीं रख सकते, ठीक है ना। उसके बाद पता लगेगा ना हमें कहाँ किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है, कहाँ हमें किन किन व्यक्तियों की साधनों की आवश्यकता है। वो सब चीजें जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा उसके बाद ही तय हो पाता है। और एकदम से हम 50 व्यक्तियों की नियुक्ति भी नहीं कर सकते और एकदम से हम 10 व्यक्तियों की नियुक्ति भी या 2 व्यक्तियों की नियुक्ति कर भी काम नहीं चला सकते। जो आवश्यक है और जो मशीनें आवश्यक है वो सबकी ऑन द स्पॉट उन व्यक्तियों की और मशीनों की को भी लगाना होगा और व्यक्तियों की नियुक्ति भी करनी होगी। इसमें आवश्यक साधन से संबंधित वैधानिक सलाहकारों की नियुक्ति होगी। सबसे पहले तो वैधानिक सलाहकार की नियुक्ति, जिससे हम सारी वैधानिक कार्यवाहियों की जांच पड़ताल और राय मशवरा कर सकते हैं। एक तो उसकी नियुक्ति करनी होगी एवं आवश्यक प्रपत्र तैयार करने होंगे। इसे लेकर आवश्यक प्रपत्र तैयार करना, सबसे पहले तो ये कार्य करना होगा इनसे। उसके बाद सभी सलाहकारों से लिए हुए अनुबंध की पूर्ति करना। सभी सलाहकारों से लिए गए या ली गई राय से ली गई राय से संबंधित अनुबंध करना। जिन जिनसे हमने परामर्शदाताओं से, विशेषज्ञों से जो राय ली है, सलाहें ली है, उनसे संबंधित हमें अनुबंध भी करने होंगे और उनसे संबंधित हमें मशीनें वगैरह सब व्यवस्थाएं करनी होंगी। तो आज हम इतने ही पॉइंट करेंगे। बाकी के इसके जो कार्य हैं, जो चालू करने की व्यवस्था तक इसके जो कार्य हैं, उन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। आज इतने ही, बाकी के पॉइंट्स के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।